मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि 6 लाख का बिल आ गया है, तो कोई लिख रहा था कि 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल 4 लाख का आ गया है, तो बाकी सारा खर्चा मिलाकर 14 लाख का हो गया। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। यासिर रहमान ने लिखा है कि दादी के लिए ऑक्सीजन बेड का 8 दिन का खर्चा 1,80,000 आया। एक और दादी के लिए 4 दिन का खर्चा 1.25 लाख आया। एक 5 सितारा अस्पताल में चाची 10 दिनों तक आईसीयू में थी, तो उनका खर्चा 18 लाख आया। तीनों नहीं बची। करुणाकर ने 28 मई को मदद मांगते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त के पिता का ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए 4 लाख का बिल आया है और कुल खर्च 13,90,900 रुपए का बना है। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। 12:53 पर मर गया। 2 बजे रात में जब लाश मांगे तो कहा पैसा सब पूरा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को वेतन कट जाएगा, सुबह में देंगे। और सुबह जब हुआ तो कहा कम से कम 87,000 रुपया बचा हुआ था, कहा कि 80,000 रुपया दे दो, उसके बाद देंगे। और जब पैसा व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोगों को पुलिस के मार्फत से धमकाने लगा। हम कहा हम डीएम बोल रहे हैं, पुलिस को कहते हैं ये करेगा वो करेगा, तो हम लोग वहाँ से निकल के डर के मारे रोड पर आकर छिप गए। उसके बाद अजीत सिंह जैसे कम लोग होते हैं जो अपने बेटे दिलीप की मौत के बाद जिला प्रशासन के पास गए कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल में 2,30,500 का बिल दिया गया है, जो अधिक है। इसके पहले अजीत सिंह ने अपने बेटे को पटना के यूनिवर्सल अस्पताल में रखा था। वहां अस्पताल मजबूर करता था कि पहले पैसे दीजिए तभी इलाज करेंगे। यही शिकायत दिल्ली में भी कई लोगों ने की है। यूनिवर्सल अस्पताल में 12 दिन इलाज हुआ और बिल आया 9 लाख का। बाद में दरभंगा ले गए अपने बेटे को। अजीत सिंह का आरोप है कि दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने मरने के बाद भी बेटे को जीवित बताकर दवा और उपचार का खर्चा दिखा दिया है। अजीत कुमार सिंह ने दरभंगा जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि अजीत सिंह की बात सही है। मरीज की मौत के बाद भी बिल बनाया गया है। बिना किसी लक्षण के रेमडेसिविर दे दिया गया है। ऐसी दवाओं का बिल लिया गया है जिनका रिकॉर्ड अस्पताल के पास ही नहीं है। 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और पैसे लिए गए 9 दिन के। अजीत सिंह से पूछिए, उनका कहना है कि भीख मांग कर पैसे दिए हैं। अजीत सिंह 12 कट्ठा की जोत के किसान हैं। 12 कट्ठा के किसान को 12 दिन में 12 लाख लग गए इलाज पर। इस किसान को 12 लाख रुपए देने पड़े हैं। बेटा भी नहीं बचा। इसलिए कहता हूं कि किसी को जन सुनवाई का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां लोग सांसदों को अस्पतालों के किस्से बता सकें। I've seen some doctors who are excellent at their job, but also light up the hospital surroundings with their humorous conversations with patients and even with the staff. This also gives the people hope, which is crucial in recovery. 24 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्राइवेट अस्पताल की वसूली पर नियंत्रण कीजिए ताकि सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने पर जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने वाले आम नागरिक आर्थिक रूप से बर्बाद ना हो जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 जून को भी कहा कि लोग अच्छा इलाज हासिल करने के लिए कर्ज में डूब गए हैं।
सरकार इन वित्तीय मुश्किलों का हल निकालने के लिए कोई नीति बनाए। 1 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि लोग इलाज का खर्चा भरने के लिए सोना गिरवी रख रहे हैं। 8 मई को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की दरों को तय कीजिए। 1 जून को सरकार बताती है कोर्ट से कोई फैसला नहीं लिया है। तो इस तरह से लोगों की चिंता हो रही है। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट के प्रति जागरूक होना दोनों दो चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें भी नागरिकों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनसे किस तरह लाखों रुपए लिए गए, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में ज्यादा बिलिंग और कैश में वसूली को लेकर शिकायत करने के लिए आगे